इस सेशन में हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा था लास्ट सेशन में। उसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। हमें पता है शुरू से 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। अब बाइनरी ऑपरेशन जो हमें अभी समझने की ज़रूरत है वो सिर्फ 2 ऑपरेशन से, वो है एंड और एक और। पहले इनका मतलब समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई कंडीशन लिखी हुई है, अगर हम चाहते हैं कि 2 कंडीशन है, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 200। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सही हो, अगर एक भी सही हो जाए तो ये वाला हम एक भी कंडीशन सही होने पर अगर इस इफ़ के अंदर के कंटेंट चले, यहाँ पर जो भी कोड लिखा हुआ है, अगर इनमें से एक भी के सही होने पर कोड चलना चाहिए तो हम और यूज़ करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जब जिस केस में दोनों कंडीशन सही हो तभी अंदर का कोड चले तो हम यहाँ पर एंड लिखते हैं। इसका अंदर सिस्टम में इवैल्यूएशन ऐसे होता है कि इस कंडीशन, ये सारी कंडीशंस लॉजिकल यूनिट के पास जाती है और वो यहाँ पर 0 और 1 वापस भेज देते हैं और एंड जो भी ऑपरेशन होना रहता है वो ऑपरेशन हो जाता है। इसको समझने के लिए हम एक टेबल से समझेंगे और एंड के रिजल्ट्स को। फॉर एग्जांपल एक केस होगा 0 1 0 1 और 0 1 1 1। अब हमें यहाँ पर लॉजिकली सोचना है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये आपको पूरी टेबल बनानी है और सारे रिजल्ट्स लिखना है। 0 एंड 0 मतलब फॉल्स और फॉल्स का रिजल्टेंट भी फॉल्स ही होगा। 0 या फिर 0 मतलब कि या तो ये गलत या तो ये गलत, तो इसका भी इक्विवेलेंट फॉल्स ही होगा। 1 एंड 1 मतलब कि दोनों सही होना चाहिए, उसी केस में एंड वाली कंडीशन चलती तो यहाँ पर 1 आएगा। अभी एंड डिस्कस कर लेते हैं। 0 एंड 1 मतलब एंड कंडीशन में ऐसा होता है कि दोनों जगह पर ट्रू होना ज़रूरी है या दोनों जगह पर फॉल्स होना ज़रूरी है, तो ही यहाँ पर वैल्यू आती है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों जगह ट्रू नहीं है, एक जगह भी अगर फॉल्स आता है तो एंड में फॉल्स आ जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर इसको अपन 1, इसको हम 0 कर देते हैं, इस केस में भी फॉल्स ही आएगा। और कंडीशन में ऐसा होता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू होती है तो इवैल्यूएटेड कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो 1 एंड 1 तो 1 ही होगा। इन दोनों में से एक भी 1 है तो और में 1 आ जाएगा, और इन दोनों में से एक भी 1 है तो और में 1 आ जाएगा। अब देखते हैं कि इन ऑपरेशंस की ज़रूरत क्या है। इसको हम एक प्रोग्राम समझेंगे, उसका आप ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। टेक मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एज इनपुट and evaluate grade based on marks entered। कंडीशन ये है, फर्स्ट, if marks are greater than or equal to 90 then A plus, and if greater than equal to 80 then A, greater than equal to 70 पे B, greater than equal to 60 पे C, और अगर लेस देन 60 है तो फेल। हमारे पास में ये 2 3 4 और ये 5 कंडीशंस है हमारे पास में, 1 2 3 4 5। स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम डिज़ाइन करना हमारा।
ये प्रिंट करवाने के लिए और इनपुट करवाने के लिए stdio.h को इंक्लूड किया हमने। उसके बाद में मेन फंक्शन इसका रिटर्न 0, और फिर हमें एक इंटीजर लगेगा मार्क्स करके। उसके बाद में हम UI बनाएंगे, यूज़र इंटरफेस, एंटर द मार्क्स। यहीं से हम इनपुट ले लेंगे %d $मार्क्स। अब मार्क्स में वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद में अब हम हमारे इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे, जैसा कि ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। एक नई चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ अभी यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन आई, इफ़, और यहाँ पर उसकी कंडीशन आई, यहाँ पर उसका कोड आया, ये इसके करली ब्रेसेस हो गए इफ़ कंडीशन के। उसके बाद में आगे का कोड लिखा हुआ है। तो इन केस ऐसा आप लिख लीजिए, व्हेन ओनली वन लाइन ऑफ कोड इज देयर इन द if block, then if statement can be written as a one liner। वन लाइनर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। आप ये जो लेफ़्ट में ए वाला और जो बी वाला भी मैं बताने वाला हूँ, इन दोनों को लिख लीजिएगा, और ये दोनों इक्वल, मतलब कि सेम ही चीज़ है दोनों। अब हमारी कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। इस कंडीशन में हम यहाँ पर सीधे प्रिंट करवाएंगे printf a+। इसी को हम इसमें अब देखेंगे आपकी इफ़ ब्लॉक के अंदर एक ही लाइन का कोड है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इसके आगे एक स्पेस छोड़ के printf a+\n, यहाँ पर एक सेमीकोलन। इसको बोलते हैं वन लाइनर। अभी हम जो इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, हम वन लाइनर्स का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हर इफ़ ब्लॉक में सिर्फ एक ही कंडीशन है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा printf a+\n। अब ऐसे हमारे पास 6 कंडीशन थी, तो 2, 3, 4 और ये 5। अब इनमें हम सब में वैल्यू चेंज कर देंगे। यहाँ पर 80 थी, यहाँ पर 70, यहाँ पर 60 और यहाँ पर लेस देन 60 की कंडीशन थी। लास्ट वाली थी फेल, उसके बाद में A+ के बाद में A, उसके बाद में B, उसके बाद में यहाँ पर थी C। आप ऑब्जेक्टिव से मिला लीजिएगा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अपना प्रोग्राम बन गया बढ़िया, तो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। हर बार प्रोग्राम की टेस्टिंग ऐसे की जाती है कि ख़राब से ख़राब इनपुट में, ख़राब से ख़राब कंडीशन में भी हमारा प्रोग्राम सही काम करे। सॉरी, हमारी फाइल कंपाइल हो गई, ये लिखा हुआ क्या, एंटर द मार्क्स। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को 55 मार्क्स आए, तो हमारे कंडीशन के, हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये मार्क्स 60 से कम है, इसका मतलब कि वो स्टूडेंट फेल है, तो यहाँ पर फेल प्रिंट होना चाहिए। अभी तक सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट को मार्क्स आ गए 95, यहाँ जैसे ही मैं 95 लिखूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है। अब यहाँ पर हम चाहते थे कि सिर्फ A+ प्रिंट हो, लेकिन यहाँ पर A भी प्रिंट हो रहा है, B भी प्रिंट हो रहा है और C भी प्रिंट हो रहा है। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे हमने मार्क्स एंटर करे 90, हमने पहले मार्क्स एंटर करे 55, तो उसने ये वाली कंडीशन चेक करी फॉल्स।
आगे बढ़ गया, ये वाली कंडीशन चेक करी फॉल्स, आगे बढ़ गया, ये चेक करी फॉल्स, ये चेक करी फॉल्स, ये चेक करी ट्रू, इसके अंदर का कोड उसने एग्जीक्यूट कर दिया और फिर रिटर्न 0 से प्रोग्राम एंड हो गया। अब जैसे अगली बार जब हमने प्रोग्राम रन किया, अब हमने वैल्यू दी 95, ये वाली कंडीशन उसने इवेलुएट करी, ये हुई ट्रू, उसने ए प्लस प्रिंट कर दिया। अब ये सारा पार्ट स्किप नहीं होगा, वो 95 से इस वाले स्टेटमेंट में भी कंपैरिजन होगा, 95 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो 95 इज़ ग्रेटर देन 80, तो ये भी ट्रू होगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा। 95 70 से भी बड़ा होता है तो बी भी प्रिंट हो जाएगा, 95 60 से भी बड़ा है तो भी सी प्रिंट हो जाएगा। फेल इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 95 लेस देन 60 इसका इवेल्यूएशन फॉल्स हो गया होगा और ये वाला इग्नोर हो गया होगा और रिटर्न 0 से प्रोग्राम एंड हो गया, जैसा कि क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ए प्लस ए बी और सी। इस चीज़ को सही करने के लिए हमने जो शुरू में सीखा एंड कंडीशंस और कंडीशंस, हम उनका यूज़ करते हैं। तो अब सवाल है कि कैसे। तो सबसे पहले तो इसी प्रोग्राम में मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वैल्यू फीड कर दी, तो उस केस में भी ए प्लस प्रिंट होगा, लेकिन 100 से ज़्यादा मार्क्स किसी को 100 में से आ ही नहीं सकते। तो इसके लिए भी हम वैलिडेशन लगा लेंगे, इफ़ मतलब कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 100, और तो फिर हम ऐसा प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ इनवैलिड इनपुट। और हम चाहें तो इस फॉर एग्जांपल ये इफ कंडीशन है, और हम चाहें तो इसमें एक और लाइन लिख देंगे रिटर्न 0, मतलब कि जैसे हम मार्क्स 100 से ज़्यादा फीड करेंगे इनवैलिड इनपुट लिखाएगा और रिटर्न 0 से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसको भी करके देख लेते हैं, मैं आपको वो एंड और वाला बस एक इसके बाद जस्ट वही समझाऊंगा। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 100, अब ये तो एक बात हो गई कि अगर यूज़र ने मार्क्स 100 से ज़्यादा फीड कर दिए, अगर मार्क्स 0 से कम फीड कर दिए या फिर अगर नेगेटिव मार्क्स फीड कर दिए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये ना तो ये पॉसिबल है ना ही ये पॉसिबल है। मतलब कि इन दोनों में से अगर कुछ भी हो तो हमें प्रिंट कराना है इनवैलिड इनपुट और प्रोग्राम को वहीं ख़त्म कर देना है। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों में से किसी एक कंडीशन, अब किसी एक की बात आई तो किसी एक में हम यूज़ करते हैं और। अब हमारा स्टेटमेंट होगा इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 100, एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन है मार्क्स लेस देन 0। अब यहाँ पर डायरेक्ट और नहीं लिखा था हमने, और ऑपरेटर सीखा था ऑपरेटर वाले लेक्चर में, वो ऐसे कुछ थे, आप देख लीजिएगा आपको याद आ जाएगा। इसका मतलब होता है और ऑपरेटर। यहाँ पर और मार्क्स लेस देन 0, इस कंडीशन में प्रिंट होना चाहिए इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट के बाद में रिटर्न 0 से प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए। प्रोग्राम अगर हमने 100 से ज़्यादा या 0 से कम वैल्यू दी तो इस वाले पॉइंट के आगे प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, तो प्रोग्राम इस रिटर्न 0 से ही ख़त्म हो जाएगा। इससे हमने ये भी नई चीज़ सीखी कि एक प्रोग्राम का ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर ही एंड हो, एक प्रोग्राम के बहुत सारे एंड हो सकते हैं अलग अलग इफ़ कंडीशन के हिसाब से। इसको हम टेस्ट करके देख लेंगे। ये 105 हमने फिट किया तो इनवैलिड इनपुट प्रोग्राम एंड। उसके बाद में हमने अगर -2 अगर लिखा तो -2 0 से छोटा होता है, इनवैलिड इनपुट प्रोग्राम एंड, मतलब कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही हो रही तो प्रोग्राम एंड हो रहा है। अब हम देखेंगे कि एंड ऑपरेशन का कहाँ पर काम आएगा। तो एंड ऑपरेशन का काम वहाँ आएगा जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे हम 95 फीट कर रहे थे तो सारा प्रिंट हो रहा था A प्लस A B C। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब हम जो इफ़ कंडीशंस यहाँ पर हमने लिखी, ये जो इफ़ कंडीशंस लिखी है इनके एंड में, अब एंड लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, एंड ऑपरेटर होता है 2 बार %। एंड के बाद में हम लिखेंगे मार्क्स
greater than or equal to 90 and marks less than और इक्वल टू 100, क्योंकि किसी को 100 मार्क्स आ सकते हैं। इस कंडीशन में जाएगा तो फिर ए प्लस प्रिंट होगा। इस कंडीशन में भी हम एक एंड कंडीशन डाल देंगे, मार्क्स। इसका इफेक्ट क्या होगा ये मैं आपको अभी 2 मिनट में बताने वाला हूँ। मार्क्स लेस देन और इक्वल टू, सॉरी सिर्फ लेस देन 90। अब इससे होगा कि जब हम 95 फीट करेंगे तो 95 जैसे ही हमने फीट किया तो वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, 95 इज़ ग्रेटर देन 90, तो ये इसकी वैल्यू 1 आएगी, मतलब कि ट्रू है ये। और 95 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, तो इसकी वैल्यू भी सही आएगी। एक सेकेंड सर, तो ये दोनों जब ट्रू आ जाएगी, मतलब कि 95 90 से बड़ा है और 95 100 से छोटा है, तो इन दोनों की वैल्यू ट्रू आ जाएगी, ए प्लस प्रिंट हो जाएगा। इससे होगा ये कि वो अगले उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि अगले की जब वैल्यू चेक होगी तो 95 इज़ ग्रेटर देन 80, तो ये वाला ट्रू आएगा और ये वाली कंडीशन फॉल्स आ जाएगी। और एंड वाला जब ही चलता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि एंड वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स होती जाएगी, एंड के राइट वाली, उससे ये सारी कंडीशन ओवरऑल फॉल्स होती जाएगी और ये वाले स्टेटमेंट कभी नहीं चलेंगे। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब मैं आपको एक ही टेस्ट केस रन करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसी में प्रॉब्लम आ रही थी। हम डायरेक्ट ही 95 फीट करेंगे तो सिर्फ ए प्लस प्रिंट हो रहा है। आई होप आप ये वाली बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि स्विच केस क्या होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने इफ लिखा, इसमें इसकी कंडीशन, इसका कोड, फिर एक और इफ, उसकी कंडीशन, उसका कोड, एक और इफ कंडीशन कोड, एक और इफ कंडीशन कोड। फॉर एग्जांपल ये जो कंडीशंस है इनका टाइप है इक्वल टू वाला। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 30, इस टाइप का अगर कुछ है तो हम, अगर इस टाइप की कंडीशंस है तो हम यूज़ कर सकते हैं स्विच केस का। इसको हम डायरेक्ट कोड से ही समझेंगे। अब हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं मैं आपको एक बार इनसाइट दे देता हूँ। यूज़र से हम 3 नंबर इनपुट कराएंगे, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। 1 इनपुट होने पे हेलो लिखा आना चाहिए, 2 इनपुट होने पे नमस्ते, और 3 इनपुट होने पे एग्जिट लिखा हुआ आ जाना चाहिए। इसके लिए अब हम प्रोग्राम लिखेंगे stdio.h इनपुट और आउटपुट के लिए। एक इंटीजर लिया हमने x, उसके बाद में printf एंटर वैल्यू, यहाँ पर उसको बताएंगे हम कि 1 से 3 के बीच में। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे हम स्कैन करवा लेंगे %x। उसके बाद में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको लिखने का फॉर्मेट ये होता है स्विच, उसके बाद में ब्रैकेट ओपन और वेरिएबल का नाम जिससे हमें कंपैरिजन करना है। इस केस में हमारे पास में x वेरिएबल है। इसका एक काम करिए, आप पहले सिंटेक्स नोट कर लीजिए। स्विच कंडीशन केस
यहाँ पर भी कंडीशन अभी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं ये सिर्फ एग्जांपल, यहाँ पर कोलन, ये सेमी कोलन नहीं, सिर्फ कोलन है। फिर यहाँ पर कोड आएगा इस केस का, उसके बाद में एक और केस, एक और कंडीशन, एक और कोड इस वाले पर्टिकुलर केस का। सॉरी, इसमें फॉर एग्जांपल केस है 1, तो 1 के केस में हमें क्या प्रिंट करवाना था, printf हेलो। केस 2 के केस में हमें क्या प्रिंट करवाना था, printf नमस्ते। केस 3 के केस में हमें क्या प्रिंट करवाना था, printf exit। उसके बाद में होता है एक डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में मैं आपको अभी समझाता हूँ, एक सेकंड। इनवैलिड इनपुट, जैसा कि ये स्टेटमेंट लिखते टाइम एक एल्स कंडीशन होती है, वैसे ही स्विच केस में डिफ़ॉल्ट होता है। इसको हम डायरेक्ट समझते हैं। स्विच केस में होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमें स्विच लिखा, स्विच एक्स, यहाँ पर हमने केस लिखा 1 पे हमने प्रिंट करवा दिया हेलो। 2 केस पे हमने प्रिंट करा है नमस्ते। मान लीजिए कि ये 2 ही थे, अभी हम 3 को भूल जाते हैं कि 3 की जगह एग्जिट कुछ था ही नहीं था। अब अगर यूज़र ने 1 इनपुट दिया तो हेलो प्रिंट होगा, 2 इनपुट दिया तो नमस्ते प्रिंट होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा इनपुट दे दिया 5 या 6, तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये तो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से इनवैलिड है, तो उसके लिए हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के अंदर जो कोड है वो जब चलता है जब एक भी केस ट्रू ना हो। सारे केस जब फॉल्स हो जाते हैं जब डिफ़ॉल्ट के अंदर का कोड वर्क करता है। तो इस केस में हमने इनवैलिड इनपुट दे दिया। इस प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हमने जब 1 दिया तो अब आप देखेंगे कि सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो रही, लेकिन अब ये तो प्रॉब्लम है, हमें सारी वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करवानी। तो इसके लिए स्विच केस में एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है ब्रेक। ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड होता है which breaks monotony of switch case statement। इससे होता ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर केस लिखें, फॉर एग्जांपल केस 1, इसके बाद में हमने कुछ यहाँ पर जैसे प्रिंट करवाया हेलो, इसके जस्ट बाद अगली लाइन में हमने लिख दिया ब्रेक और उसके आगे लगा दिया सेमीकोलन। इससे ये होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई और हेलो प्रिंट होगा, ब्रेक से होगा ये कि वो पूरे जो भी इस स्विच, ये करली ब्रेसेस है, ये करली ब्रेसेस है, इस पूरे स्विच के बाहर आ जाएगा। वो फिर केस सेकंड केस के बारे में चेक नहीं करेगा, थर्ड केस चेक नहीं करेगा और उससे दूसरे कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। सारे केसेस में हम ब्रेक इंट्रोड्यूस कर देंगे। हमने सारे केसेस में ब्रेक इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको हम कंपाइल करेंगे gcc abcd.c.out। अब हम जैसे ही मान लेंगे अब सिर्फ हेलो ही प्रिंट होगा। अगर अब हम 2 देंगे तो अब सिर्फ नमस्ते ही प्रिंट होगा। अगर अब हम 3 देंगे तो एग्जिट प्रिंट हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल की 9 दे देंगे तो इनवैलिड इनपुट प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ब्रेक से सिर्फ होता ये है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती तो उसके अलावा दूसरी कंडीशन कभी चेक ही नहीं होगी। ये बेनिफिट रहता है स्विच के स्टेटमेंट का, और इसमें हमें बार बार इस स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ये कंपैरेटिवली इफ एल्स स्टेटमेंट से इजी होता है, लेकिन इसकी कंडीशन यही होती है कि इसको हम जब यूज़ कर सकते हैं जब रिलेशन इक्वल टू टाइप का हो। आई होप आपको इस सेशन में सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।